गुड मॉर्निंग। तो आप लोग सब कैसे हैं? हेलो। तो सभी लोग क्लास में उपस्थित हो गया है जी। तो आप लोग कैसे हैं? सब ठीक ठाक है जी? सब क्लास पढ़ के आया है? उम्मीद होगा सब पढ़ के आया होगा, है ना? पढ़ के कि नहीं पढ़ के आया है? अच्छा कोई बात नहीं, अगर नहीं पढ़ के आया है तो आगे हम क्लास चालू करवाते हैं। आप लोग छुट्टी मिले, टाइम मिले तो आप लोग पीछे का लेक्चर जाके पढ़ लेना, ताकि आपको आगे समझ में आए। प्लेलिस्ट खोलेगा और जो चैप्टर समझ में नहीं आया है लाइन से पढ़ते जाएगा। आप लोग को पूरा जेईई मेन, नीट, एडवांस, 11, 12 की पूरी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट हम करवाएंगे। चलते चिंता करने की बात नहीं है, आप लोग सिर्फ सही से पढ़ते जाएं। जो हम पढ़ाएंगे ना भाई, आप लोग सिर्फ सही से पढ़ते जाइए। क्वेश्चन अच्छे से बनेगा, जितना जेईई मेन नीट का क्वेश्चन है आसानीपूर्वक बनेगा। आप लोग सिर्फ सही से पढ़ते जाइए, ठीक ना? आप लोग सिर्फ सही से पढ़ते जाइए। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, ठीक ना? तो आप लोग से उम्मीद है कि अगर आप लोग भाई सीरियसली स्टूडेंट हैं तो पूरा लेक्चर पढ़ें, सही से पढ़ें, ताकि आपको आगे समझ में आए। तो अभी तक क्या क्या कंप्लीट हो चुका है? अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट हो चुका है, कैपेसिटर का 3 लेक्चर हो चुका है, 11th का यूनिट एंड मेजरमेंट क्लास हो चुका है, 12th में मॉडर्न फिजिक्स का एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्लास खत्म हो चुका है। आज हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। तो आप लोग कह रहे थे कि क्लास बुक पढ़ के आया ना, सब पढ़ के आया है जी? अरे पढ़ उड़ के आया है कि नहीं पढ़ के आया है? अगर नहीं पढ़ के आया है भाई तो क्या नहीं पढ़ के आता है, या क्या बोले? पढ़ के आया करो, ठीक? हम लोग आज अपने क्लास की ओर, आगे की ओर प्रस्थान करते हैं, ठीक ना? तो आप लोग सब सही से पढ़ के आएगा, सब हेडिंग डालेगा ऑप्टिक्स। अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक ना भाई? और सभी लोग अटेंडेंस अपना अपना डाल देगा, देख लिया जाए कि सबसे पहले चैट में कौन कौन जुड़ा है, ठीक ना? हाँ चलो, सबसे पहले भाई लिंक को शेयर करेगा, शेयर एंड सब्सक्राइब करेगा और शेयर करेगा, ताकि मेरा जो वीडियो है दूसरे तक भी पहुंच सके। चाहे वो यूट्यूब पर देख रहे हो भाई, चाहे फेसबुक पर देख रहे हो, सभी जगह शेयर करेगा, ठीक ना? और सही से पढ़ते जाएगा, ताकि आपको एक दिन जब पूरा पढ़ लीजिएगा तो एक दिन आपको क्या बहुत फायदा होगा, ठीक ना भाई? इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप लोग सब सही से पढ़ के आइएगा। चलो अपने क्लास की ओर स्टार्ट करते हैं। तो सब लोग ऑप्टिक्स हेडिंग डालेगा, ठीक ना? ऑप्टिक्स, आज ऑप्टिक्स के बारे में बताएंगे, ऑप्टिक्स क्या है इसके बारे में। और मेरा इंपॉर्टेंट क्लास नेक्स्ट क्लास से चलेगा ऑप्टिक्स का, आज है उसके बारे में बता दे रहे हैं, ठीक ना? चलो सब हेडिंग डालेगा, ऑप्टिक्स क्या है, ऑप्टिक्स हेडिंग डालेगा। ऑप्टिक्स क्या है भाई? कोई है, अगर कोई को आता है तो चैट में लिखेगा, नहीं तो कमेंट में। ऑप्टिक्स के बारे में कोई अगर लड़का है, कोई भी अगर स्टूडेंट है जिसे अगर ऑप्टिक्स के बारे में कुछ अगर पता है तो चैट या कमेंट में लिखेगा। कोई क्या आता है जी? आता है? अगर नहीं आता है तो हम बताते हैं, ठीक ना? चलो सब ऑप्टिक्स हेडिंग डालो। तो सबसे पहले ऑप्टिक्स सब हेडिंग डालेगा। ऑप्टिक्स क्या है भाई? ऑप्टिक्स है जो क्या है, इसमें हम लोग लाइट के बारे में अध्ययन करते हैं और इसके प्रॉपर्टीज के बारे में। ऑप्टिक्स इज द स्टडी ऑफ लाइट एंड इट बिहेवियर्स ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज। इसमें हम लोग स्टडी ऑफ लाइट, इसमें लाइट के बारे में स्टडी करते हैं एंड इट्स प्रॉपर्टीज। इसमें हम क्या करते हैं भाई? ऑप्टिक्स क्या है? इसमें हम लोग लाइट के बारे में अध्ययन करते हैं और इसके प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं, वही क्या कहलाता है ऑप्टिक्स। तो सबसे पहले सब हेडिंग डालेगा और लिख लेगा ऑप्टिक्स क्या है। ऑप्टिक्स के बारे में थोड़ा सा लिख लिया जाए, ठीक ना भाई? चलो तो ऑप्टिक्स के बारे में थोड़ा सा लिख लिया जाएगा। क्या है ऑप्टिक्स? ऑप्टिक्स इज द स्टडी ऑफ लाइट। सब भाई सभी लोग ध्यान पूर्वक समझते जाएगा, पढ़ते जाएगा, ठीक ना? क्लास एक भी नहीं छोड़ेगा, ठीक? तो आप लोग सब सही से पढ़ रहे हैं ना? सब पढ़ते जाएगा। ऑप्टिक्स इज द स्टडी ऑफ लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज and its behavior and its properties। चलो सब लिख लेगा भाई। ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स इज द स्टडी ऑफ लाइट एंड इट्स बिहेवियर एंड इट्स प्रॉपर्टी। ऑप्टिक्स क्या है भाई? इसके हम लोग क्या करते हैं? लाइट के बारे में अध्ययन करते हैं और इसके प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। क्या कहलाता है? ऑप्टिक्स। चलो सब लिखेगा। चलो
ऑप्टिक्स को ये लिखने के बाद समझेगा, ऑप्टिक्स को हम लोग मुख्यतः दो प्रकार में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। ऑप्टिक्स को कितने प्रकार में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं भाई? ऑप्टिक्स को हम लोग दो प्रकार में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। पहला रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स का दूसरा नाम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं। कहीं कहीं रे ऑप्टिक्स की जगह ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स लिख देगा तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं होइएगा, दोनों के बाद के ही एक ही है। रे ऑप्टिक्स बोलो या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बोलो, दोनों के बाद क्या है? सेम। और दूसरे पार्ट में वेव ऑप्टिक्स या वेव ऑप्टिक्स को ही क्या कहते हैं? फिजिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई हो। ऑप्टिक्स को दो प्रकार में बांटा गया है। पहला रे ऑप्टिक्स, उसी को हम क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। सेकेंड पार्ट में वेव ऑप्टिक्स या वेव ऑप्टिक्स को क्या कहते हैं? फिजिकल ऑप्टिक्स। तो चलो सब हेडिंग डालेगा। ऑप्टिक्स को दो प्रकार में बांटा गया है। सब सही से पढ़ते जाएगा, डेली क्लास करेगा, क्लास मिस नहीं होना चाहिए भाई, ठीक ना। ऑप्टिक्स को कितने प्रकार में बांटा गया है भाई? ऑप्टिक्स को दो प्रकार में। तो पहला क्या है? रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स को ही क्या कहते हैं हम? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। और सेकेंड पार्ट में क्या क्या होता है? वेव ऑप्टिक्स। एक क्या है? 11th का पार्ट है भाई। वेव ऑप्टिक्स क्या है? 11th का पार्ट है। तो आप लोग को हम इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? 11th में पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स के बारे में। तो ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स को मुख्यतः दो प्रकार में बांटा गया है। पहला रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स को दूसरा नाम क्या है? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। और वेव दूसरे पार्ट में क्या है? वेव ऑप्टिक्स। और इसी का दूसरा नाम क्या है? फिजिकल ऑप्टिक्स। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई है? इसमें क्या है? रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में क्या है? इसमें हम लोग चर्चा करते हैं कि इमेज कहाँ बनेगा, शैडो क्या होगा, ये सब कहाँ चर्चा करेंगे? रे ऑप्टिक्स में। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये इसका क्लास 11th में होगा, इसलिए ये हम इसके बारे में हम 11th में अच्छे से चर्चा करेंगे, ठीक ना। 11th का ही एक अलग सा पार्ट है। तो भाई आप लोग से उम्मीद है कि मेरे बात जितना हम बोल रहे हैं समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो सब कमेंट में लिखेगा, अगर समझ में आ रहा हो तब भी लिखेगा। सिर्फ ध्यान से पढ़ते जाएगा, ठीक। चलो तो सब हेडिंग रे ऑप्टिक्स के बारे में एक साइड रे ऑप्टिक्स लिख लो और एक साइड वेव ऑप्टिक्स लिख लो, ठीक। चलो तो एक टाइप एक जगह जैसे हम लिखवा रहे हैं वैसे लिखते जाएगा, ठीक ना। जगह कम है इसलिए ऐसे कर लो, ठीक ना। एक साइड रे ऑप्टिक्स लिख दो, रे ऑप्टिक्स। इधर क्या कर लेगा? वेव ऑप्टिक्स लिख लेगा। एक साइड रे ऑप्टिक्स, दूसरा साइड वेव ऑप्टिक्स लिखेगा। रे ऑप्टिक्स को क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। और वेव ऑप्टिक्स का दूसरा नाम क्या है? फिजिकल ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स में क्या क्या है इसके बारे में थोड़ा सुनेंगे। रे ऑप्टिक्स में क्या पढ़ना है? इसमें हम लोग पढ़ना है कि क्या पढ़ना है? इसमें हम लोग पढ़ना है कि इमेज कहाँ बनेगा, शैडो क्या होगा, इसके बारे में रे ऑप्टिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। रे ऑप्टिक्स का अधिकतर बात न्यूटन ने दिए थे। इनका बात रे ऑप्टिक्स में क्या हुआ था? पालन हुआ था भाई। इसी के अंतर्गत जो न्यूटन थे क्या किए थे? एक ऑप्टिक्स नाम का एक बुक लिख दिए थे, ठीक ना। ऑप्टिक्स नाम का एक क्या बुक निकाल दिए थे भाई। और इसमें हम लोग रे ऑप्टिक्स में क्या करेंगे? किसके बारे में पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो लिख लिया जाए पहले रे ऑप्टिक्स के बारे में। चलो रे ऑप्टिक्स में लिखेगा क्या? इसमें क्या होता है? इसमें चर्चा करते हैं कि इमेज कहाँ बनेगा। इसमें क्या करते हैं? इमेज कहाँ बनेगा। इसमें क्या है भाई? रे ऑप्टिक्स में क्या है? न्यूटन ने इसके बारे में अच्छा से चर्चा किया था, तो लिख लो। अभी इसका डिफिनेशन नहीं लिखवा रहे हैं, इसके बारे में ऐसे लिखवा देंगे कि इसके बारे में क्या है। डिफिनेशन लिखवाएंगे अगले क्लास में अच्छे से, ठीक है। आज इसके बारे में बता दे रहे हैं क्या क्या हुआ था। इसमें क्या होता है भाई? न्यूटन ने इसके बारे में
कोई अगर पूछे इसलिए लिखवा दे रहे हैं, इसके बारे में डिटेल में चर्चा किए थे भाई। न्यूटन ने ऑप्टिक्स, OPTICKX, देखो ऑप्टिक्स नाम का एक बुक निकाल दिए थे भाई, नाम का एक बुक निकाल दिए थे। क्या नाम का? ऑप्टिक्स नाम का एक बुक निकाल दिए थे भाई। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या डिस्पर्सन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो लिख लेगा, इसमें क्या करेंगे, इसको हम इसमें क्या करेंगे भाई, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ, आगे क्लास करेंगे अच्छे से, आज थोड़ा सा बता दे रहे हैं, सब लिखते जाएगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा क्या है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट के बारे में चर्चा करेंगे। एक लाइट है जो शो करता है कितने फिजिकल क्वांटिटी में? 3 प्रकार में। लाइट कैन शो 3 फिजिकल क्वांटिटी। चलो सब लिखेगा, रे ऑप्टिक्स में जितना हम लिखवाया है उतना लिखेगा। चलो एक बार फिर समझ लिया जाए। ये हम इसके बारे में डिफिनेशन नहीं लिखवा रहे हैं, इसके बारे में अगले क्लास में चर्चा करेंगे। यहाँ पर रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के बारे में थोड़ा सा बताया गया, चलते हम इसके बारे में थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, ठीक ना। अगर कोई पूछे तो बता देना, ठीक। तो रे ऑप्टिक्स में क्या है भाई, इसमें क्या होता है, रे ऑप्टिक्स में क्या होता है कि इमेज कहाँ बनेगा, शैडो, इसके बारे में रे ऑप्टिक्स में चर्चा करते हैं। इसमें है जो न्यूटन जो थे ना, इसके बारे में डिटेल से चर्चा किए थे। न्यूटन ने इसी के तहत एक बुक लिख दिए थे ऑप्टिक्स नाम का, OPTICKS नाम का, ये क्या कहते थे, बुक निकाल दिए थे भाई। इसमें क्या हम लोग पढ़ते हैं, इसमें क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या डिस्पर्सन ऑफ लाइट। जो क्या है, जो लाइट है जो शो करता है, लाइट किस पे करता है, ये तीनों प्रॉपर्टीज पे क्या करता है, लाइट शो करता है। तो रे ऑप्टिक्स समझ में आ गया होगा। अब हम लोग वेव ऑप्टिक्स के बारे में थोड़ा सा लिख लेंगे। इसमें क्या होता है भाई, या इसमें क्या होता है, वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में क्या करते हैं, इसके बारे में वेव ऑप्टिक्स में अध्ययन करते हैं। इस क्या होता है, इसमें वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसमें लिखिएगा तो वेव ऑप्टिक्स में क्या है भाई, इसमें क्या करते हैं हम लोग, नेचर ऑफ लाइट के बारे में क्या करते हैं, अच्छे से अध्ययन करते हैं, जो कि हम लोग इसका क्लास हम 11th में करेंगे। इसमें क्या पढ़ना होता है, इसमें इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन के बारे में, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन के बारे में क्या होता है, पढ़ना होता है भाई। इसमें क्या होता है, इंटरफेरेंस में इसमें क्या होता है, लाइट प्लस लाइट यानी कंबाइनेशन ऑफ 2 लाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डार्कनेस। इसमें क्या हो जाएगा भाई, लाइट प्लस लाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डार्क। डिफ्रैक्शन में क्या हो जाएगा भाई, इंटरफेरेंस में क्या हो जाएगा, लाइट प्लस लाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या होता है भाई, 2 लाइट का कंबाइनेशन होता है, तो क्या फुल स्वरूप आंसर देगा, तो डार्क दे देगा।
तो इसका क्लास हम लोग फुल से डिटेल में पढ़ेंगे। आप लोग थोड़ा सा इसके बारे में लिख लीजिएगा। वेव ऑप्टिक्स कंसीडर करता है वेव नेचर ऑफ लाइट, 3 प्रकार में प्रॉपर्टीज में डिपेंड करता है, पढ़ेंगे हम लोग 11th में। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, तो हम लोग इसका क्लास 11th में अच्छे से करेंगे। पूरा जेईई मेंस से लेकर एडवांस तक इसके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। हम लोगों को मेन मुद्दा है रे ऑप्टिक्स यानी कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपने सिलेबस की ओर बढ़ते हैं। कि किसका क्लास है? 12th का क्लास चल रहा है, पता है ना जी। ये सब 12th का क्लास चल रहा है, तो आप लोग सब सही से पढ़ते जाएगा और मन से क्लास करते जाएगा। और एक बात और लिख लेना, जो ऑब्स्टिकल्स ऑफ डिफ्रैक्शन, ऑप्टिकल्स का जो डायमेंशन होता है ना भाई, वो बेंडिंग की इन्वर्सली होता है। कहाँ लिख लेगा? जगह है यहाँ पर लिख लेगा। ऑप्टिकल्स का जो डायमेंशन होता है ना, यहाँ पर नोट करके लिख लेगा। OB ऑब्स्ट्रैक्स, OBSTACLEC का जो डायमेंशन होता है ना, ऑब्स्टिकल्स का डायमेंशन इन्वर्सली किसको होता है? बेंडिंग को होता है। ऑब्स्टिकल्स का डायमेंशन क्या होता है? बेंडिंग के इन्वर्सली होता है भाई। नोट पॉइंट में लिख लेगा क्या होता है। ऑब्स्टिकल्स का डायमेंशन क्या होता है? बेंडिंग के इन्वर्सली होता है। चलो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। आ गया जी। तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्या आपको इतना बात समझ में आया? एक बार हम फिर से समझा देते हैं। रे ऑप्टिक्स क्या है? रे ऑप्टिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि एनर्जी कहाँ बनेगा, शैडो के बारे में पढ़ेंगे। इसमें है जो न्यूटन ने अच्छे से इसके बारे में डिटेल से चर्चा किया था। तो इसने न्यूटन ने एक बुक भी निकाल दिया था ऑप्टिक्स नाम का, जिसका OPTICKS नाम का एक बुक निकाल दिया था। इसमें लाइट है जो शो करता है 3 प्रॉपर्टी में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, जिसका क्लास हम अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से पहला क्लास स्टार्ट होगा। आज इंट्रोडक्शन है। सेकंड क्या है? वेव ऑप्टिक्स में हम लोग वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें 3 प्रॉपर्टीज है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। एक क्या होता है? इंटरफेरेंस, लाइट प्लस लाइट यानी कम्बाइनेशन ऑफ 2 लाइट इज इक्वल टू डार्कनेस। 2 लाइट का अगर कंबाइन करते हैं तो क्या भाई? डार्क का आंसर देगा। और डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन और ऑब्स्टिकल्स का डायमेंशन क्या? ऑब्स्टिकल्स का डायमेंशन क्या होता है? बेंडिंग इन्वर्सली होता है। इसका क्लास हम लोग फुल से डिटेल्स में 11th में पढ़ेंगे। तो 11th वाले भाई सब ध्यान से पढ़ते जाएगा, ठीक। चलो तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। सब थोड़ा सा एक नोट पॉइंट लिख लेगा। लाइट क्या होता है भाई? एनर्जी के फॉर्म में होता है। अगले क्लास से अच्छे से पढ़ेंगे। आज थोड़ा सा लिख लिया जाए, जान रहे हैं ऑप्टिक्स के बारे में, ठीक ना। तो सब लिंक को शेयर करेगा और चैनल पे आया है तो सब्सक्राइब करेगा, ठीक, और दोस्त को बताएगा। नोट पॉइंट में क्या कर लेगा भाई? थोड़ा सा लिख लेगा। क्या होता है लाइट? क्या होता है भाई? इज एनर्जी, इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या होता है? एनर्जी के फॉर्म में होता है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या होता है भाई? एनर्जी के क्या होता है? फॉर्म में एनर्जी। जो ये क्या होता है? डॉल नेचर पे डिपेंड करता है। पहला वेव नेचर, दूसरा पार्टिकल नेचर पढ़ेंगे आगे। चलो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट हैज ए डॉल नेचर। लिख लिया जाए। ये क्या होता है भाई? 2 नेचर का होता है। इट हैज ए डॉल नेचर। ये क्या होता है? डॉल नेचर का होता है भाई। पहला वेव नेचर, दूसरा पार्टिकल नेचर। पहला वेव नेचर, दूसरा पार्टिकल नेचर। इसमें क्या करते हैं हम लोग? पढ़ते हैं बाई DSC के बारे में पढ़ते हैं उसमें। तो मेरे पास में ये लाइट है, ये क्या होता है? एनर्जी के फॉर्म में होता है, जो कि 2 नेचर पर डिपेंड करता है। पहला वेव नेचर, दूसरा पार्टिकल नेचर। वेव नेचर क्या होता है भाई? ये सपोर्टेड होता है बाई DSC, सपोर्टेड होता है बाई DSC, पढ़ेंगे 11th में। और दूसरा क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे क्या होता है? सपोर्ट करता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लाइट क्या है? एनर्जी के फॉर्म में होता है। क्या होता है? 2 नेचर में होता है। पहला वेव नेचर, दूसरा पार्टिकल नेचर। वेव नेचर क्या होता है? बाई DSC पे डिपेंड करता है। दूसरा पार्टिकल नेचर क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे डिपेंड करता है। चलो तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइट लिख के डैश देगा। थोड़ा सा लाइट के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, ठीक ना, अच्छे से। वेव ऑप्टिक्स के बारे में हम लोग 11th में अच्छे से चर्चा करेंगे, ठीक। चलो अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइट के लिखो ऊपर, उसके बाद हम थोड़ा सा
लाइट है जो ट्रेवल, नोट पॉइंट में लिखेगा, लाइट ट्रेवल क्या करता है, स्ट्रेट लाइन में। लाइट ट्रेवल्स कहाँ करता है भाई, लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट ट्रेवल कहाँ करता है, किसी भी स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, लाइट गमन करता है, यानी कि उसके रूप में जाना है। और ये ट्रेवल करता है, लाइट है जो क्या करता है, ट्रेवल करता है। लाइट है जो ट्रेवल करता है, कहाँ करता है, स्ट्रेट लाइन इन ए होमोजेनियस, स्ट्रेट लाइन इन ए होमोजेनियस आइसोट्रॉपिक मीडियम। होमोजेनियस आइसोट्रॉपिक मीडियम में क्या करता है भाई, ये ट्रेवल करता है, यानी कि उसके अनुसार चलता है, गमन करता है उस रेखा में। लाइट क्या है भाई, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल होता है, लाइट ट्रेवल होता है स्ट्रेट लाइन इन ए होमोजेनियस आइसोट्रॉपिक मीडियम। चलो जल्दी से अब थोड़ा सा टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट बारे में थोड़ा समझते हैं। तो लिखोगा सब टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, जल्दी से टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को दो प्रकार में बांटा गया है भाई, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को दो प्रकार में बांटा गया है, ठीक ना। पहला क्या है, लुमिनियस ऑब्जेक्ट, लुमिनियस ऑब्जेक्ट। पहला लुमिनियस ऑब्जेक्ट, इसमें क्या होता है भाई, इसका है ना भाई, खुद लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या है, इसका है ना कि इसका क्या होता है भाई, अपना लाइट होता है। जबकि एक सेकंड है नॉन लुमिनियस, वो है जो भाई लाइट को क्या करता है, चुराता है, यानी कि वो दूसरा का लाइट होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, लिखो इसमें, इसका क्या होता है, अपना लाइट होता है। लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई, अपना लाइट होता है। तो इसमें लिखेगा, लिख लो थोड़ा सा, ऑब्जेक्ट्स बीइंग जनरेट, ऑब्जेक्ट्स बीच जनरेट, ऑब्जेक्ट्स बीच जनरेट देयर ऑन लाइट। इसका क्या होता है भाई, अपना लाइट होता है, देयर ऑन लाइट। लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई, अपना लाइट होता है। इसका क्या होता है, अपना लाइट होता है, अपना लाइट। हिंदी मीडियम वाले भाइयों के लिए लिख रहे हैं कि लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसका क्या होता है, खुद का लाइट होता है भाई, किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ता है। ऑब्जेक्ट्स भी जनरेट देयर ऑन लाइट, ये अपने लाइट से क्या होता है, जनरेट होता है। चलो दूसरा क्या है, लुमिनियस ऑब्जेक्ट। दूसरा लुमिनियस ऑब्जेक्ट लिखेगा। सेकंड क्या है, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट या इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। दूसरा क्या लिखेगा, इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। इसी को क्या कहते हैं, इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं। इसमें क्या होता है भाई, यह किसी दूसरे का क्या करता है, लाइट को जनरेट करता है। ये क्या होता है भाई, दूसरे का लाइट क्या करता है, चुराता है। दूसरे का लाइट क्या करता है, लाइट चोरी करता है। ठेठ भाषा में समझेगा, दूसरे का लाइट चोरी करता है। खुद का लाइट नहीं होता है, इसका खुद का लाइट नहीं होता है। इसका भाई क्या होता है, खुद का लाइट नहीं होता, इसका खुद का लाइट नहीं होता है, किसी दूसरे का लाइट क्या करता है, चुरा कर अपने में जनरेट करवाता है किसी चीज़ को। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले थोड़ा सा लिख लेगा, लास्ट पॉइंट, इतना बात मेरी समझ में आ गई हो। थोड़ा सा लिखेगा, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, दो प्रकार का ऑब्जेक्ट होता है, पहला लुमिनियस, दूसरा नॉन लुमिनियस। लुमिनियस में क्या होता है कि भाई अपने लाइट से ही क्या करता है, जनरेट करवाता है। सेकंड क्या है, नॉन लुमिनियस, जो किसी दूसरे लाइट को चुरा कर किसी चीज़ को क्या करता है, जनरेट करता है।
मेरे पास समझ में आएगी दोनों में। अब थोड़ा सा किसी भी लाइट का मोशन लिख लेते हैं। चलो लिखे आप, मोशंस ऑफ लाइट। जहाँ समझ में ना आए बताना। मेरा क्लास अगले क्लास से अच्छे से चलेगा, मतलब इसके बारे में अच्छे से अगले क्लास से जानेंगे। आज थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा करते हैं, मतलब जान जा रहे हैं, ठीक ना। मोशंस ऑफ ए लिखेगा, मोशन ऑफ ए लाइट रे, ऑफ ए लाइट रे। तो पहला ऐसे स्ट्रेट लाइन, तो क्या कर रहा है भाई, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रे लाइट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लाइट रे। ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है लाइट रे के बारे में। सेकंड क्या है, ये क्या कर रहा है, बीम या बंडल ऑफ ए लाइट रे। क्या पढ़ा है कहीं भाई, बीम या बंडल, बंडल मतलब कुछ याद आ रहा है, बीम या बंडल ऑफ ए लाइट। तीसरा बताते हैं, एक मिनट, पेंसिल की तरह। पेंसिल ऑफ ए लाइट रे। ये क्या होता है भाई, कन्वर्जिंग होता है। ये क्या हो रहा है, कन्वर्जिंग हो रहा है। चौथा लिख लेगा, ये क्या हो रहा है, डाइवर्जिंग हो रहा है। तो मेरी बात समझ में आ गई भाई। ये क्या होता है, किसी भी लाइट रे का क्या है, मोशन, कि मतलब कितने प्रकार में मोशन कर सकता है। पहला क्या लिखेगा, किसी भी स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहा है, रे फ्लो हो रहा है। तो ये क्या कर रहा है, लाइट रे क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा क्या है, एक ही लाइन में बहुत सारा रे जा रहा है, यानी कि किसी भी रे का क्या है, गुच्छा, यानी कि तो बोल सकते हैं बीम या बंडल ऑफ ए लाइट रे। तीसरा क्या है, पेंसिल का आकार का। देखो पेंसिल कैसे होता है, ऐसे होता है, तो नीचे नोकीला होता है, तो उसी के साइड क्या है देखो, तो इसको बोल सकते हैं पेंसिल ऑफ ए लाइट रे। इसको क्या कहेंगे, कन्वर्जिंग। चौथा क्या है, डाइवर्जिंग, यानी कि अलग अलग दिशा में क्या कर रहा है, लाइट गमन कर रहा है। तो मेरी बात समझ में आ गई है, मोशन ऑफ ए लाइट रे। तो सब सही से लिख लेगा। आज की क्लास यहीं तक एंड करते हैं। तो आप लोग से उम्मीद होगा आज की क्लास समझ में आ गया भाई। हम भाई पूरा विस्तार में पढ़ाएंगे, जितना पढ़ना है सब पढ़ाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। सिर्फ हमें अपना नाम कमाना है, बस उससे मतलब है, पैसा से हमें मतलब नहीं है, बस नाम हो जाए बहुत है। चलते भाई, मैं आपके साथ सहायता कर रहा हूं तो आप मेरी सहायता कीजिए। सभी लड़कों को बताइए मेरे बारे में, और चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए ताकि हमें पढ़ाने में मज़ा आए। और आप लोग को हम एक से एक क्वेश्चन IIT का करवाएं ताकि आपको भी क्वेश्चन बनाने में मज़ा आए, ठीक ना भाई। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले क्लास से हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में चर्चा करेंगे, जो रे ऑप्टिक्स में पहला पॉइंट पढ़ना होता है तो आप लोग से उम्मीद है सब पढ़ के आएगा, ठीक। तो अगले क्लास हम लोग मिलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। तो आज का क्लास कैसा लगा बताना सब, और अपने दोस्त को सभी लिंक शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और जितना हो सके उतना लड़का तक मेरा वीडियो पहुंचाओ, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो सब लोग क्या करके आएगा, पढ़ के आएगा A to Z। अगले क्लास में अगर उपस्थित होगा भाई तो सब याद करके आना, ठीक। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक याद करके आएगा सब।